हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डेजर्ट। तो कहानी शुरू होती है रेगिस्तान की ऊंची चट्टानों से, जहां हम दो लोगों को परेशानी में देखते हैं, जिन्हें देख के साफ पता चल रहा था कि ये कई दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो ये असल में कौन है, ये सब जानने के लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने एक नया चैनल बनाया है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर फटाफट करिए, जिसका लिंक आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ हम कैथली और डेविड को देखते हैं जो अपनी ट्रिप के लिए इस्तांबुल जा रहे हैं, जिसके बाद इन्होंने शादी करने का प्लान बनाया है। और कैथली को ये ट्रिप का बेसब्री से इंतजार था। वो हमेशा से चाहती थी कि वो डेविड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, और आज उसका ये ड्रीम पूरा हो गया है। वेल, दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमें पता चल जाता है कि डेविड कैथली से ज्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंस देता है, जो कि उसे पसंद नहीं है। वो इस ट्रिप पर भी अपने ऑफिस के लोगों से बात करता है। अब एक रात जब ये लोग पूल के पास डिनर करने का प्लान बनाते हैं तो वहाँ डेविड देर में पहुंचता है, पर उसी दौरान कैथली के पास एक चाइनीज डिश आती है जो उसे ऑर्डर नहीं करी थी, और तभी उसे दूर एक आदमी बैठा दिखता है। उसने ये डिश कैसी के लिए ऑर्डर करी थी, लेकिन तभी वहां पर डेविड आ जाता है जो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, और वो खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब नेक्स्ट डे, अब ये लोग अपने प्लान के मुताबिक ओपन डिजर्ट घूमने जाने वाले थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी डेविड के ऑफिस से कॉल आ जाती है और उसे एक वीडियो कॉल करनी पड़ेगी। वो अगर चाहता तो मना कर देता, लेकिन उसने हमेशा अपने काम को ही प्रायोरिटी दी है, जिससे कैथली खुश नहीं होती। वो उस पर गुस्सा करती है और चिल्लाती है कि तुम्हारा हमेशा का यही है। यही वजह से डेविड उसे अकेले जाने को कह देता है, और वो अकेले जाने के लिए रेडी भी हो जाती है। अब इन लोगों का प्लान पहले से फिक्स था, जिस वजह से कैथली को बस में बैठना था, बाकी का काम गाइड करने वाला था। लेकिन इसी बीच उसे वही शख्स दिखता है जिसने उसके लिए कल रात डिश ऑर्डर करी थी। वो उसे जाके बात करती है, तब उसे पता चलता है कि उसका नाम बेन है, और वो एक खास जगह पर जाने के लिए तैयार हो रहा है, जिसका नाम है अल-बुर्ज डिजर्ट, जिसकी चट्टानें बहुत ही खूबसूरत है। इस जगह के बारे में कैथली ने भी काफी सुना है। उसका मन तो था जाने का, लेकिन वो किसी अनजान आदमी के साथ ऐसे नहीं जा सकती, इसलिए वो जाकर वापस अपनी बस में बैठ जाती। पर कुछ देर बाद उसका मन बदल जाता है और वो आकर बेन की कार में बैठ जाती है और उसे कल के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि उसे लग रहा था कि वो अकेली है, पर कैथली उसे अपने एंगेजमेंट रिंग दिखाते हुए कहती है कि ट्राई करने का मत सोचना। वो ये भी कहती है कि उसे कल ही वापस जाना है, इसलिए हमें वहां से जल्दी वापस आना पड़ेगा। अब बेन कहता है कि ठीक है, लेकिन कार तुम चलाओगी, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। जब तुम रेगिस्तान में पहुंच जाना तो मुझे उठा देना। जिसके बाद वो लोग निकल जाते हैं। पर क्या ये कैथली का सही फैसला है, किसी अनजान आदमी के साथ इतना लंबा सफर करना? वेल, कहानी आगे बढ़ती है और कैथली ड्राइव करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पे दूर दूर तक कोई नहीं है, बस है तो रेगिस्तान और बदन जला देने वाली गर्मी। वो लोग एक जगह पर अपनी कार रोकते हैं, जिसके बाद बेन उसे एक पहाड़ पर ले जाता है, जहां पे पहुंचने पर कैथली को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं होता कि वो यहाँ पर अकेले क्यों आई है, क्योंकि जिस जगह पे ये लोग खड़े हुए थे वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, जिसे देखकर कैथली को बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद वो दोनों वहीं रात गुजारने का डिसाइड कर लेते हैं। तो बेन आग जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसके आने पे कैथली उसकी जिंदगी के बारे में कई सवाल पूछना शुरू कर देती है, आखिर वो काम क्या करता है। पर बेन ज्यादा कुछ नहीं बताता, वो बस इतना कह देता है कि बस जिंदगी चल रही है, जिससे कैथली भी समझ जाती है कि वो अपनी लाइफ के बारे में बताना ही नहीं चाहता, इसलिए वो चुप हो जाती है। लेकिन यहाँ बेन उसके फियांसे के बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि उसे काम ज्यादा जरूरी है, मैं नहीं, इसलिए मैं खुद अकेले यहाँ पर आ गई। वहीं दूसरी तरफ होटल में डेविड अपनी मीटिंग के लिए रेडी हो रहा था। तभी उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि बोर्ड मीटिंग ने उसके बिना ही डिसीजन ले लिया है, इसलिए उसे अब कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब ये सुन के डेविड को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ना तो उसका काम हुआ और ना ही वो कैथली के साथ ओपन डिजर्ट पर जा पाया। लेकिन अब उसके पास कैथली का वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। उधर डिजर्ट में बेन और कैथली साथ में एक अच्छा समय बिता रहे थे। कैथली को ऐसी ही एडवेंचर की जरूरत थी जो डेविड उसे नहीं दे पा रहा था। वो घूमना चाहती थी, बातें करना चाहती थी और एंजॉय करना चाहती थी। अब इन सब के बीच बेन उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे दूर चली जाती है। अब अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि बेन पैराग्लाइडिंग करके नीचे जा रहा है और उसने उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन जब वो कार की कीज पे लगे एक नोट को देखती है तो समझ जाती है कि अब उसे ये कार ड्राइव करके नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा था कि मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। कैथली सारे सामानों को कार में रखती है और फिर वो ड्राइव करना शुरू कर देती है। लेकिन नीचे उतरना इतना भी आसान नहीं था। इतनी एजेस की वजह से वो सही से ड्राइव नहीं कर पाती। एक समय पे तो लगता है कि अब बस वो गई, लेकिन जैसे तैसे करके वो नीचे पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे बेन दिखता है, जिस पर वो बहुत चिल्लाती है, क्योंकि इस समय पर वो अपने फियांसे के साथ होना चाहिए था, लेकिन उसकी वजह से वो लेट हो गई है। तो बेन उसे सॉरी कहता है और होटल के लिए निकल जाता है। उधर डेविड उस टूर के मैनेजर के पास जाता है जो कैसी को वहां ले जाने वाला था। तो यहाँ गाइड बताता है कि वो तो हमारे साथ गई ही नहीं,
उसे मैंने आखिरी बार मार्केट में देखा था, वहीं रेगिस्तान में बेन डिजर्ट में धंस चुकी थी। वो बहुत कोशिश करता है कि कैसे भी करके कार के टायर्स को बाहर निकाला जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तब कैथली उस पर और गुस्सा करती है और वो कहता है कि हमें थोड़ी दूर यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ से एक कार गुजरेगी। लेकिन यहाँ कैथली को जल्दी से जल्दी होटल पहुंचना था क्योंकि वहाँ उसका डेविड वेट कर रहा था। इसलिए वो गुस्से में एक बोतल पानी लेकर अकेले ही पैदल निकल जाती है। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत होता है तब उसे पता चल जाता है कि इस रेगिस्तान में पैदल चल पाना इतना आसान भी नहीं है जितना दिखाई देता है, और इसीलिए वो डिसीजन वापस ले लेती है और वापस कार के पास आ जाती है। उसे बेन की जरूरत तो पड़ेगी, इतना लंबा सफर वो अकेले तो नहीं कर सकती है, और जिस जगह पे वो फंसी हुई है उसके बारे में उससे ज्यादा बेन को पता है क्योंकि वो यहाँ पर सालों से रहता आ रहा है। इधर एक तरफ डेविड अब परेशान होता जा रहा था, इसलिए वो कैथली को ढूंढने के लिए मार्केट की तरफ जाता है जहाँ पे उस आदमी ने बताया था, लेकिन वहां भी उसे उसका कोई भी निशान नहीं मिलता। इसलिए उसके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, वो सीधा पुलिस के पास पहुंच जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि इतनी जल्दी वो उसकी वाइफ को ढूंढ नहीं पाएंगे। वो उसे एक और बात बताते हैं कि इस सिटी पे टूरिस्ट किडनैपिंग बहुत होती है और इसीलिए हमें ये भी चीज गौर करनी पड़ेगी। वहाँ बेन और कैथली अभी भी वहीं पे ही अटके हुए हैं जहाँ पर उनकी कार फंसी थी। लेकिन बेन कहता है कि अब हमें यहाँ से पैदल ही चलना चाहिए क्योंकि ऐसे बैठने से कोई भी फायदा नहीं होगा। वो उस कार में एक नोट लिखकर छोड़ देता है ताकि अगर किसी को उनकी कार मिले तो उन्हें पता चल सके कि वो किस डायरेक्शन की तरफ गए हुए हैं। जिसके बाद दोनों निकल जाते हैं। बीच रास्ते में दोनों बहुत हंसी मजाक भी करते हैं। अब कैथली यहाँ भूल चुकी थी कि इस बात को कि वो रेगिस्तान में फंसी हुई है। वो तो बस इस समय को एंजॉय कर रही थी। अब वो दोनों बस पैदल ही चलते रहते हैं। लेकिन कुछ देर बाद कैथली का पैर जवाब देता है और अब वो आगे नहीं चल सकती। तभी अचानक से रेतीला तूफान आ जाता है जिसे बच पाना बहुत ही मुश्किल था। दोनों अपने अपने चेहरे पर कपड़े बांध लेते हैं और खुद के शरीर को छुपा लेते हैं क्योंकि इस तूफान में कई सारे पत्थर भी उड़कर आ रहे थे जो खतरनाक हो सकते हैं। इधर हम डेविड को देखते हैं जो कैथली के घर पर फोन करता है। उसे लगता है कि शायद वो गुस्से में यहाँ से अपने घर चली गई है, लेकिन वहां से भी कुछ पता नहीं चलता। उसी दौरान उसे ये भी पता चलता है कि वो बस के अंदर तो बैठी थी पर वो बस से गई कहां पर ये किसी को पता नहीं चला है। डेविड अब इसी के बारे में सोचकर बैठ जाता है। वहीं कैथलीन की जब आंख खुलती है तो वो बेन के पास में ही सोई हुई थी। उन दोनों के ऊपर रेत की चादर थी। वो फौरन उसे हटाती है। इसी बीच उसे दूर एक कार दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है और फौरन बेन को उठाती है। दोनों भागते हुए उसी डायरेक्शन में जाते हैं। उन्हें अब लगने लगा था कि वो बस पहुंच गए हैं, पर जैसे जैसे वो करीब जा रहे थे उन्हें एक खाई दिखाई देने लगती है और जब वो उसके करीब पहुंच जाते हैं तो वो खाई इतनी बड़ी हो जाती है जो शायद उन दोनों ने अपनी जिंदगी में कभी ना देखी हो और इसे पार कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर इन दोनों ने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया है। इनके पास जो पानी बचा हुआ है वो ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। तभी कैथली बेन से कहती है कि क्यों ना वो ग्लाइडर लेकर उस पार चला जाए, पर वो मना कर देता है क्योंकि हवा का डायरेक्शन नीचे की तरफ है जिस वजह से वो उस पार नहीं जा सकता है और उसका ग्लाइडर खाई में गिर जाएगा और वहां उसकी जान भी जा सकती है। उधर डेविड उसी आदमी के पास पहुंच जाता है जिसकी शॉप पे बेन काम करता था। वो कैथली की फोटो देखकर उसे पहचान जाता है और बताता है कि वो अल बुर्ज की तरफ गई है। तो डेविड कहता है कि क्या तुम मुझे वहां तक पहुंचा सकते हो। तो वो अपने 2 आदमियों के उसके साथ जाने को कहता है जिन्हें वहां का रास्ते के बारे में पता होता है। दूसरी ओर दोनों खाई के एंड तक पैदल चलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन ये जितनी गहरी थी उतनी ही ज्यादा लंबी भी थी। अब इतनी देर चलते रहने की वजह से कैथली थक जाती है तो बेन उसे गोद में उठाकर चलता है, पर एक समय पे वो भी थक जाता है तो दोनों एक पत्थर के किनारे आराम करने लगते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन उनके पास खाने को कुछ मौजूद ही नहीं है। तो बेन डिसाइड करता है कि वो ग्लाइडर लेकर उस पार जाएगा। अब उसे ये करना ही होगा, पर कैथली मना कर देती है क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि वो चट्टान के नीचे उतरेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। अब वो दोनों धीरे धीरे करके नीचे जाने लगते हैं, लेकिन एक समय आने पर कैथली का पैर स्लिप हो जाता है, जिसे दोनों ही स्लिप हो जाते हैं और नीचे जाकर गिर जाते हैं, जिसमें बेन के पेट में बहुत ही ज़्यादा चोट आती है। अगले सीन में हम डेविड को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पे कैथली और बेन दोनों उस रात रुके थे। डेविड को वहां कैथली का कैमरा भी मिल जाता है जिसमें उसकी वो वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, और उस वीडियो को देखने के बाद डेविड को लगने लगता है कि अब उसे कैथली को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। वो असल में गुम नहीं हुई है, वो बस उससे दूर चली गई है। वो वापस आने लगता है, पर उसे ये नहीं पता था कि कैथली मुसीबत में है। अगर वो थोड़ा और उसे ढूंढने की कोशिश करता तो क्या पता वो उसकी जान बचा लेता। वहीं दूसरी तरफ कैथली को पता चल चुका था कि बेन अब चल नहीं सकता, इसलिए अब आगे क्या डिसाइड करना है, कहाँ जाना है, ये सब उसे फैसला लेना पड़ेगा।
इसलिए वो आखिर में फैसला करती है कि वो अब ऊपर जाकर ग्लाइडर की मदद से इस चट्टान को पार करेगी। लेकिन हवा दूसरी तरफ चल रही है जिस वजह से वो उड़ नहीं पाती, पर बहुत ही कोशिशों के बाद वो आखिर में उड़ जाती है। और जब उसे लगने लगता है कि वो बस उस तरफ पहुंच चुकी है, लेकिन तभी ग्लाइडर मुड़ जाता है और वो नीचे खाई में गिरने लग जाती है। हालांकि वो कोशिश तो करती है ऊपर जाने की, लेकिन जैसे ही बेन ने कहा था कि अगर इस खाई के ऊपर से कोई चीज़ गुजरेगी तो हवा उसे अंदर खींचने लगेगी, और यहाँ भी वही होता है। वेल, अब ग्लाइडर होने की वजह से कैथली ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं गिरती, लेकिन जब वो नीचे जाती है तो उसे खुद के सामने एक बच्ची दिखाई देती है, जिसे वो बात करने की कोशिश करती है, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती। लेकिन वो बच्ची कुछ देर बाद अपनी फैमिली के पास जाकर उन्हें लेकर यहाँ पर आती है, जहाँ पे वो लोग उसे पीने के लिए पानी देते हैं और अपने पास रुकने को कहते हैं। लेकिन बेन अभी भी ऊपर था, तो वो उनसे कहती है कि मेरा एक साथी अभी भी ऊपर है। वो उसे भी लेकर साथ में नीचे आते हैं और फिर वो दोनों का इलाज करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कैसी और बेन दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो उन्हें कुछ कैमल्स पर बैठाकर वो गांव वाले वहां से रवाना कर देते हैं। दूसरी तरफ डेविड के साथ वाले लोगों को बेन की कार दिखाई देती है, जिसके पास जाकर वो देखते हैं कि उन्हें वही नोट मिलता है जिसमें बेन ने अपनी डायरेक्शन लिखी थी। तो वो फौरन उस चट्टान के पास जाते हैं और दूरबीन से नीचे देखने पर उन्हें बेन और कैथली कैमल पर बैठे हुए मिल जाते हैं। तभी वो आदमी अपने साथी से कहता है कि ये हमारे लिए एक बिजनेस की तरह है, पर आखिर इसका मतलब क्या है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब वो लोग उन कैमल्स के पीछा करते हुए उन दोनों के पास पहुंच जाते हैं, पर ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो उन्हें नहीं जानते हैं। बेन के साथ वाले लोग जिन्होंने उनकी जान बचाई थी, वो इनसे कहते हैं कि आप लोग शहर तक छोड़ दो। और जब बेन कार में बैठता है तो वो पहचान जाता है उन दोनों को। वो कैथली से कहता है कि क्या हम आप लोगों को आपकी कार के पास ड्रॉप कर दें, लेकिन बेन मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इन लोगों को उसकी कार के बारे में पता नहीं है, तो ढूंढने में काफ़ी समय निकल जाएगा। पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम कोशिश कर सकते हैं। जिसके बाद वो कुछ ही देर में उनकी कार के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन दोनों को वो बंदूक की नोक पर बंदी बना लेते हैं। अब ये सब देखकर कैथली बहुत ही परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि असल में ये हो क्या रहा है, लेकिन बेन को पता था कि वो यहाँ का लोकल है। ये लोग असल में इन्हें बेचना चाहते थे, जैसे कि वो हर टूरिस्ट के साथ करते हैं। इसी बीच वहाँ एक और आदमी आता है जिसके साथ कुछ और लोग थे। ये असल में लोगों को गुलामों के रूप में खरीदते और बेचते थे, और इन लोगों ने डेविड को भी गाड़ी की डिग्गी में बंद करके रखा हुआ था, जिसे वो आदमी 20,000 में खरीदता है। लेकिन वो कैथली को अपने पास रखने को बोलता है क्योंकि वो उसे पसंद आ गई थी, जिस बात से सामने वाले लोग राजी नहीं होते और कुछ ही देर में गोलियां चलना शुरू हो जाती है, जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं। इसी का फायदा उठा के बेन उस घोड़े वाले आदमी को भी मार देता है, जिसके बाद वो उन्हें वहीं दफन कर देते हैं। और फिर डेविड उस कार को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर कैथली मना कर देती है क्योंकि वो ये सब कर चुकी है। इन सब से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन तभी बेन उसे बताता है कि टायर की हवा निकाल दो, जिससे ये कार बाहर निकल जाएगी। अब ये सुनकर कैथली चौंक जाती है क्योंकि उसने ये बात 2 दिन पहले क्यों नहीं बताई थी उसे। तो वो कहता है कि वो बस उसके साथ कुछ समय बिताना चाहता था क्योंकि वो उसे पसंद करता है। लेकिन जिस दिन तूफान आया तब वो रास्ता भूल गया कि असल में कार कहाँ पर खड़ी है, और फिर वो दोनों भटक गए। कुछ समय के बाद कार बाहर निकल जाती है, लेकिन होटल लौटते समय कैथली अपनी एंगेजमेंट रिंग उसे दे देती है क्योंकि अब उसे सही इंसान मिल गया है जिसके लिए वो शायद बनी है, जिसके लिए वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है उसके काम से ज्यादा। अब ये बात डेविड को भी समझ आ गई थी, इसलिए वो चुपचाप उस रिंग को ले लेता है। तो दोस्तों यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 350 कमेंट का। कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।